अच्छा, अब हम आ जाते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन पे। तो जब हम फिनोटाइपिक वेरिएशन देख रहे होते हैं फॉर डिफरेंट ट्रेट्स, तो वो या तो कंटिन्यूअस होती है या वो डिसकंटिन्यूअस होती है। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन में क्या डिफरेंस होता है? हमारे पास कंटिन्यूअस वेरिएशन का मतलब है कि हमारे पास क्या कहते हैं, हाइट वर्सेस ब्लड ग्रुप, गुड एग्जांपल। हमारे पास कंटिन्यूअस वेरिएशन में क्या होता है, हमारे पास डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती। ठीक है, so there are no distinct characteristics in कंटिन्यूअस वेरिएशन। इंस्टेड हमारे पास रेंज ऑफ फिनोटाइप होता है, बहुत सारे फिनोटाइप्स होते हैं। रेंज ऑफ फिनोटाइप्स, नो डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। इसकी क्लासिक एग्जांपल हमारे पास हाइट की होती है और स्किन कलर की होती है। अभी किसी ने चैट में पूरा स्किन कार्ड भेजा था, डिफरेंट थम्स के कलर्स दिखाए थे। तो हमारे पास अगर आप बात कर रहे हो व्हाइट स्किन टाइप की, तो व्हाइट स्किन टाइप में भी आपको डिफरेंट शेड्स नजर आ रहे होंगे। ब्राउन स्किन टाइप में भी आपको डिफरेंट शेड्स नजर आ रहे होते हैं। ब्लैक स्किन टाइप में भी आपको डिफरेंट शेड्स नजर आ रहे होते हैं, राइट? तो हमारे पास क्या कहते हैं, जो हमारा इवन या हेयर कलर, हेयर कलर भी यूजुअली हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट, हमें क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग कलर्स नजर आ रहे होते हैं। ब्राउन के डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे होते हैं। ब्लैक की पिगमेंटेशन डिफरेंट होती है। ब्लॉन्ड डिफरेंट होते हैं। तो हमारे पास क्या कहते हैं, जब हमें रेंज नजर आ रही है और उस रेंज में हमारे पास जो कैटेगरीज हैं वो क्या कहती हैं, ओवरलैप कर रही है, उनमें इंटरमीडिएट्स हैं। तो हमारे पास क्या कहते हैं, ऐसी वेरिएशन को हम क्या बुलाते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएशन बुला रहे होते हैं। सो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ होता है उसका। ये फ्रीक्वेंसी आ जाती है ओवर हियर, और यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं, जो भी हमारा फिनोटाइप की रेंज होगी वो आ जाती है। और हमारे पास क्या कहते हैं, इस तरह का एक बेल शेप्ड ग्राफ बन रहा होता है। दिस इज टेलिंग अस कि हमारे पास फिनोटाइप की इतनी ज्यादा रेंज है। एंड अगर ये रेंज है तो हमारे पास क्या होंगी, इन बिटवीन वैल्यूज होंगी। इन बिटवीन वैल्यूज, फॉर दोज ऑफ यू हु आर फेमिलियर विद स्टैटिस्टिक्स, हमारे पास एक लोअर क्वार्टाइल होता है, एक अपर क्वार्टाइल होता है। 25% पे लोअर क्वार्टाइल बनता है और 75% पे अपर क्वार्टाइल बनता है। और उसके बीच में जो हमारे पास रेंज होती है उसको हम क्या बुलाते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है। यानी आपके लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल के बीच में जो रेंज होती है उसको हम इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमारे पास इंटरमीडिएट रेंज आ रही होती है, इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन आ रहे होते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यूज आ रही होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइट की बात करें, लेट से हमारा जो ग्राफ है वो 4-9 फीट से लेकर 6-3 फीट तक जा रहा है। सो 4-9 लेट से इज योर सबसे लोएस्ट वैल्यू जो हो सकती है फॉर हाइट, जो कि ऑब्जर्वेबल है ह्यूमंस में। और ये लेट से 6-3 या 6-5 आपकी मैक्सिमम हाइट की वैल्यू हो सकती है। 4-9 से 6-5 फीट के दरमियान इतनी सारी इन बिटवीन इंटरमीडिएट वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। सो कंटिन्यूअस वेरिएशन में हमें क्या नजर आ रही होती है, इंटरमीडिएट या इन बिटवीन वैल्यूज नजर आ रही होती हैं, या इन बिटवीन फिनोटाइप्स कह लो। अगर वैल्यूज से कंफ्यूज हो रहे हो तो इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स या इन बिटवीन फिनोटाइप्स नजर आ रहे हो। ठीक है, हमारे पास जो कंटिन्यूअस वेरिएशन जहाँ पे हमें दिखाई दे रही होती है ना, इसका मतलब है कि हमारे पास मेनी जीन्स, जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में पॉलीजेनेटिक कह रहे होते हैं, पॉलीजीन्स कह रहे होते हैं, मेनी जीन्स आर कंट्रोलिंग द मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस फिनोटाइप। यानी कि एक जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है हेयर कलर के लिए, स्किन कलर के लिए, बल्कि बहुत सारी जीन्स, अराउंड इट इज दैट अराउंड 45 to 50 जीन्स आर इन्वॉल्व इन योर एक्सप्रेशन ऑफ हाइट। तो जितनी ज्यादा जीन्स होंगी उतनी ज्यादा वैरायटी ऑफ एलील्स के कॉम्बिनेशन कंट्रोल कर रहे होंगे आपके फिनोटाइप को, तो उतनी ज्यादा हमारे पास पॉसिबल क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, उतने ज्यादा हमारे पास पॉसिबल क्या बन सकता है, फिनोटिपिकल एक्सप्रेशंस बन सकते हैं। जब बहुत ज्यादा जीन्स कंट्रोल कर रही होती हैं एक फिनोटाइप को, तो हमें तब सबसे ज्यादा रेंज और डिफरेंट वैल्यूज दिखाई दे, डिफरेंट फिनोटाइप्स दिखाई दे रहे होते हैं। सो मल्टीपल जीन्स आर कंट्रोलिंग द फिनोटाइप।
अगर हम यही बात करें डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन की, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का मतलब है कि हमारे पास जो अब ग्राफ बनेगा ना, वो एक कंटिन्यूअस सिंगल ग्राफ नहीं बनेगा, या एक सिंगल लाइन जैसे यहाँ पर बेल शेप ग्राफ बन रहा था वो नहीं दिखाई देंगी। हमें कोई रेंज नहीं दिखाई दे रही होगी, बल्कि हमारी जो वैल्यूज होंगी, हमारे जो फिनोटाइप्स होंगे, दे वुड बी डिस्टिंक्ट, क्लियरली डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स होंगे। ठीक है, तो क्लियर कैटेगरीज, डिस्टिंक्ट कैटेगरीज होंगी हमारे फिनोटाइप की। देन हमारे पास बिकॉज डिस्टिंक्ट फिनोटाइप है और हमारे पास ओवरलैपिंग रेंजेस नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक या दो बहुत मिनिमल जीन्स जो हैं, दे वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस जीन एक्सप्रेशन, सो कंट्रोल्ड बाय वन और टू जीन्स। इंटरमीडिएट वैल्यूज एंड हमारे पास क्या कहते हैं, बार चार्ट दिखाई दे रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन की एग्जाम्पल्स हैं, वो आपका ब्लड ग्रुप आता है। ब्लड ग्रुप आपके पास क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ओ, ये चार डिस्टिंक्ट कैटेगरीज ऑफ ब्लड ग्रुप है। इसमें हम कोई रेंज नहीं बना सकते, कोई इन बिटवीन वैल्यूज नहीं दे सकते, यही चार कैटेगरीज हैं, यही डिस्टिंक्टली एग्जिस्ट करती हैं। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन की क्लासिक एग्जांपल जो दी जाती है, वो दी जाती है टंग रोलिंग। सम पीपल हैव द एबिलिटी टू रोल देयर टंग इनटू एन ओ, सम पीपल कैन नॉट, सो ईदर यस और ईदर नो, और कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। Oh my God, Michelle, you're so unique. We have a very cool person in our class who can tongue roll, who can roll their tongue. Tongue roll क्या होता है? अच्छा, सो हमारे पास क्या कहते हैं, वी टंग रोलिंग हो गई, हमारे पास क्या कहते हैं, ब्लड ग्रुप हो गया, आई कलर हो गया। अब आई कलर हमारे पास अगेन डिस्टिंक्ट होता है, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, ग्रे, हेजल, ओवरलैपिंग नहीं होती। तो हमारे पास क्या कहते हैं, आई कलर ऑल्सो इज इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। हमारे पास जो कंटिन्यूअस वेरिएशन वाले ट्रेट्स होते हैं ना, दे आर, no, not everyone can roll their tongue. It's a genetic thing that is passed down and it is a discontinuous variation. You can either roll your tongue or you cannot. Like I cannot roll my tongue regardless of how hard I try. या शायद मेरा भी स्किल इशू हो, लेट्स सी, पता नहीं। नाउ हमारे पास क्या कहते हैं, दिस इज affected greatly by environment. This is not usually affected by environment. ये हमारे पास जीन्स ही कंट्रोल कर रही होती है इनका phenotypic expression. Now for a lot of people they get confused कि हमारे पास जो आई कलर है उसको हम क्या कहते हैं, क्यों नहीं उसमें रखते हैं कंटिन्यूअस में। इस पे बहुत डिबेट है कि आई कलर एग्जांपल है डिसकंटिन्यूअस की, या हमारे पास वो एग्जांपल है कंटिन्यूअस की। व्हाट डू यू गाइस थिंक, आई कलर कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए? नाउ अगेन सी वी हैव अ डिबेट ओवर हियर, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन। नाउ कुछ लोग, देखो आई कलर ना हमारे पास क्या कहते हैं, नहीं मेनी फिनोटाइप्स तो अगर है तो हमारे पास तो ब्लड ग्रुप में भी चार पॉसिबिलिटीज है ना। या इट्स नॉट लाइक कि हमारे पास डिसकंटिन्यूअस है तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या कहते हैं, यस और नो की केस होगी। डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है डिस्टिंक्ट फिनोटाइप, यानी कि हम क्लियर कट उसको डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई कर सकें। हमारे पास आई कलर जो है वो क्या होता है, ब्लू, ग्रे, ब्लैक, ब्राउन, एम आई मिसिंग एनी, ग्रीन, यही चार पांच होता है ना। इट्स नॉट लाइक, अच्छा ये हो सकता है कि हमारे पास ब्लू में हमें लगे कि डिफरेंट शेड ऑफ ब्लू है, अगर विद इन अ पर्टिकुलर कलर पिगमेंटेशन का फर्क हो सकता है, बट ब्लू, आई हैव नेवर सीन पर्पल आईज ऑफ ह्यूमंस। मैं ह्यूमंस की बात कर रही हूँ, एनिमल्स की बात नहीं कर रही। पर्पल आईज किसकी होती है? आई एम टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमंस अभी, ठीक है। तो हमारे पास जो कलर है ना, दैट इज डिस्टिंक्ट। कलर में हमारे पास इन बिटवीन वैल्यूज नहीं आ रही हैं। हाइट में क्या है, हाइट में ये होता है कि हमारे पास
फॉर एग्जाम्पल इफ आई कीप अ 5-6 एंड अ 5-7 वाला बंदा एक साथ, 5-6 एंड 5-7 वुड रियरली, बहुत कोई एविडेंट डिफरेंस नहीं होगा, कोई एविडेंट डिस्टिंक्शन नहीं है कि मैं 5-6 वाले को बोलूँ कि भाई तुम बहुत टॉल हो, और 5-7 वालों को बोलो कि तुम बहुत ये कहते हैं इतने टॉल नहीं हो। तो हमारे पास जो डिस्टिंक्शन है, अगर वो क्लियर है, अगर वो कंफ्यूजिंग नहीं है, if the distinction is clear, then it is a discontinuous variation. And if there is no distinction, no distinct categories, तो हमारे पास वो continuous variation है। समझ आ रहा है? So because eye color की distinct phenotypes हैं, आप ही लोगों ने मुझे कलर्स बता दिए। So for example, if I keep a person with a green eye and a brown eye together, उनके phenotypes बहुत distinct हैं और उनको आराम से कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेजरली हमारे पास जो आई कलर है, इट इज कंसिडर्ड एन एग्जांपल ऑफ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। हाँ, तो विद इन दैट पर्टिकुलर शेड हमारे पास आप कह सकते हो कि ब्राउन में वेरिएशन, यानी किसी का चॉकलेट ब्राउन कलर है, हेजल ब्राउन कलर है। सो उस रिस्पेक्ट से इफ यू आर सेइंग शेड्स विद इन कैटेगरीज, तो वो वैसे तो मैं कह रही हूँ कि डिबेट है, लेकिन मेजरली क्योंकि डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स होते हैं उसको डिसकंटिन्यूअस समझा जाता है। within a particular category shades can overlap, as you said brown कितने सारे होते हैं, और हमारे पास अक्सर वो भी मेलेनिन से क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस्ड होता है। बट हमारे पास क्योंकि जो मेजर फिनोटाइप्स है वो बहुत डिफरेंट है, ब्राउन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ग्रीन, ब्राउन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ब्लू, ब्लैक इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हेजल। सो आपस में जो फिनोटाइप्स है उनको हम इजिली कैटेगराइज कर सकते हैं। सो मेजोरिटी जो कहती है वो यही कहती है कि हमारे पास आई कलर इज एन एग्जांपल ऑफ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन बिकॉज ऑफ क्लियर कैटेगराइजेशन ऑफ फिनोटाइप्स। हम कैटेगरीज में फिनोटाइप्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सीआई भी उसको वो मानता है, क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस मानता है, बिकॉज आप बार चार्ट बना सकते हो। अच्छा मुझे बताओ, आई कलर का आप बेल चार्ट बना सकते हो? आई कलर को अगर आपने एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ वो क्या कहते हैं ग्राफ, आई कलर का ये वाला ग्राफ बन सकता है? यू गाइस थिंक बेल जार वाला? आप बार सिखाओगे ना, तो हमारे पास ब्लैक की आप फ्रीक्वेंसी का बार बनाओगे, ब्लू की फ्रीक्वेंसी का बार बनाओगे, ब्राउन की फ्रीक्वेंसी का बार बनाओगे। बार चार्ट डिसकंटिन्यूअस, बेल चार्ट कंटिन्यूअस। अब क्लियर हो गया? अब कोई कंफ्यूजन? इन बिटवीन कैटेगरीज नहीं होती हमारे पास उसमें। ठीक है।